Question 3. Find the coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x square divided by 1 plus x whole square. हम 1 plus x square divided by 1 plus x whole square को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है 1 plus x square into 1 plus x power minus 2 लिख सकते हैं। अब 1 plus x square को अपनी जगह पे रख के तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाइनॉमियल एक्सपेंशन से, तो ये आ जाता है 1 minus 2 into x प्लस -2 into -2 minus 1 divided by 2 factorial x square plus -2 into -2 minus 1 -2 divided by 3 factorial x cube plus so on, या इसको हम लिख सकते हैं कि यह है 1 plus x square 1 minus 2x, यहाँ से एक 2 कैंसिल कर लें तो यहाँ पर जो बाकी बचता है वो 3x square बचता है। यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल है, ये 3 into 2 है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं -2 into -3 into -4 divided by 3 into 2 into 1 x cube plus so on is equal to 1 plus x square 1 minus 2x plus 3x square, यहाँ से 3 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है -4x cube plus so on, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 1 plus x square 1 minus 1 1 प्लस के बाद -1 होल पावर 1 इंटू 2x, और नेक्स्ट टर्म जो है +1 के साथ आती है -1 पे पावर 2 इंटू 3x स्क्वेयर, और नेक्स्ट टर्म जो है ये -1 पे पावर 3 इंटू 4x क्यूब। इस तरीके से एक पैटर्न डेवलप होता जा रहा है। इसी तरतीब से हम चलते जाएं तो इसी पैटर्न के तहत हम जो एंड की टर्म्स हैं वो भी बना सकते हैं x पावर n की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x क्यूब है तो -1 पे पावर 3 है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब है कि ये 3 + 1 है। इसी तरह से यहाँ पे x स्क्वेयर है तो ये 2 + 1 के बराबर है और यहाँ पर भी स्क्वेयर है। तो एंड की जो टर्म होगी वो x पावर n मल्टीप्लाइड बाई n + 1 इंटू -1 पे पावर n होगी, और इससे जो पिछली टर्म होगी वो होगी x पावर n - 1, यहाँ पे n आ जाएगा n + 1 - 1 और -1 पे पावर n - 1। इसी तरह इससे पिछली जो टर्म होगी x पावर n - 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा n - 1 और -1 पे पावर n - 2। इस तरीके से हमारे पास जो एंड की 3 टर्म्स हैं ये हमने लिख ली हैं। अब इसमें से हमने इसको 1 + x स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करना है और आसानी के लिए सिर्फ वो टर्म्स हम लिख लेते हैं जिसमें x पावर n इन्वॉल्व होती है। मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग only those terms which involve x पावर n। अब जिस वक्त हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये वाली जो टर्म है ये x पावर n की टर्म बनती है, तो इसको हम लिख लेते हैं -1 पावर n इंटू n + 1 इंटू x पावर n। जिस वक्त हम x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये वाली टर्म जो है इसके साथ x पावर n बन जाता है और प्लस ये टर्म हम लिख लेते हैं
-1 पावर n-2 इंटू n-1 x पावर n। अब इन दोनों में x पावर n कॉमन है, इसको हम अलहदा निकाल लेते हैं। यह आ जाता है -1 होल पावर n इंटू n+1 प्लस -1 पावर n-2 इंटू n-1। ये आ जाता है x पावर n इंटू यहाँ से फर्दर अगर हम देखें तो -1 पावर n भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, उसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। -1 पावर n कॉमन निकालें तो यहाँ पर बाकी बचता है n+1 और यहाँ पर बाकी बचता है प्लस -1 पे पावर -2 इंटू n-1। ये बन गया -1 पे पावर n x पावर n इंटू n+1 प्लस ये जो है ये 1 ओवर -1 होल स्क्वायर बन गया इंटू n-1 इज इक्वल टू -1 पे पावर n x पावर n n+1। अब ये -1 का स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n-1 ही रहेगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है -1 होल पावर n इंटू 2n x पावर n। तो इस तरीके से जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x पावर n आया है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इज इक्वल टू -1 पावर n इंटू 2n, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर। 1 प्लस x होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं कि यह है 1 प्लस x होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x होल पावर -2। अब इसको हम बाइनामियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं। जो पहली टर्म है इसको इसी तरह रहने दें, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करें। ये आ जाएगा 1 प्लस -2 इंटू -x प्लस -2 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -x होल पावर 2 प्लस -2 इंटू -2 -1 -2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू -x होल क्यूब प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। या ये आ जाता है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस 2x, और यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू -3 -4 डिवाइडेड बाई 321 इंटू एक्स क्यूब प्लस सोन, ये आ जाएगा। ये आ जाता है इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस 2x, यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 टाइम्स माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 4x क्यूब प्लस सोन, ये चलता जा रहा है। या इसको अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब इसकी हम यहाँ पर n टर्म्स, आखिरी टर्म जो है वो लिखते हैं। x पावर अगर n हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे जो इसका कोफिशिएंट है वो n+1 होगा। इसी तरह इससे जो पिछली टर्म होगी xn-1, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो n होगा, क्योंकि n-1 +1 करके
इससे जो पिछली टर्म होगी x पावर n माइनस 2, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो n माइनस 1 होगा, प्लस सो ऑन, ये पीछे चलता आएगा। इस तरह हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इनको ये जो टर्म है इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई ये हो रहा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हुए सिर्फ वो टर्म्स हम लिखते हैं जिसमें x पावर n आ रहा है। नाउ मल्टीप्लाइंग and writing only those terms which involve x पावर n। तो ये आ जाता है 1 से जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये वाली टर्म आएगी x पावर n, ये बन जाता है n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n। जिस वक्त हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस 2 इंटू एन एक्स पावर n, और जिस वक्त हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये वाली टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स पावर n। अब इन सब में से x पावर n जो है ये कॉमन है, यहाँ पर आ जाता है n प्लस 1 प्लस 2n प्लस n माइनस 1, या इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 4n, 1 से 1 जो है ये कैंसिल हो जाता है, 4n इंटू एक्स पावर n। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ xn आया है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज 4n। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर माइनस 2। अब इसे हम एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एक्स को क्यूब का फार्मूला लगा के हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये बन जाता है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, और ये जो हिस्सा है इसको बाइनोमियल से हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसको फर्दर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस ये 2x बन जाता है, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाता है, और ये आ जाता है हमारे पास माइनस 1 माइनस 3, और ये जो स्क्वेयर है तो ये बन जाता है प्लस 3x स्क्वेयर बन जाता है। यहाँ पर आप देखें तो ये बन जाता है प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 to 1 इंटू माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस सो ऑन। या इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर,
यहाँ पर 3 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये बाकी बचता है +4x³ प्लस सो ऑन। अब इसमें जो एंड टर्म्स हैं इसकी वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो लास्ट टर्म बनेगी x पावर n वाली, इसके साथ यहाँ पर देखें तो ये 3 + 1 है, तो यहाँ पर n+1 आ जाएगा, प्लस जो इससे पिछली टर्म होगी वो होगी x पावर n-1, यहाँ पे n आ जाएगा, प्लस x पावर n-2, यहाँ पर n-1 आ जाएगा, और इससे एक और टर्म हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर x³ है, x पावर n-3 इंटू n-2 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलती हुई टर्म्स जो हैं ये यहाँ तक आ जाएंगी। यहाँ पर इसकी ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं। अब इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं और सिर्फ वो टर्म्स लिखते हैं जिसमें x पे पावर n आ रही है। अब ये कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग and writing only those terms which involve x पावर n। पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा n+1 इंटू एक्स पावर n। नेक्स्ट हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x पावर n बन जाएगा, ये आ जाएगा 3n x पावर n, प्लस अब 3x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x पावर n बन जाएगा 3 इंटू n-1 x पावर n। अब x³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है n-2 इंटू एक्स पावर n। अब इन सब में x पावर n जो है वो कॉमन है, x पावर n कॉमन निकाल लेते हैं, n+1 प्लस 3n, यहाँ पर प्लस 3n-3 आ जाएगा, और प्लस n-2 आ जाएगा, या ये आ जाता है x पावर n। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है, ये n है, 3n है, ये 3n है, ये है, तो ये 8n बन जाता है, और 1 -3 और -2 है तो ये बन जाता है -4। तो जो कोएफिशिएंट बना है xn का वो बना है 8 - 4 इंटू एक्स पावर n। तो हम ये कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज 8n-4, और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n 1 + x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - x होल क्यूब। 1 + x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - x होल क्यूब इज इक्वल टू 1 + x होल स्क्वायर 1 - x पावर -3, या इसको हम लिख सकते हैं 1 + x होल स्क्वायर को हम ओपन कर लें, 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 - x होल पावर -3 पे बाइनामियल फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 + -3 इंटू -x प्लस -3 इंटू -3 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -x का होल स्क्वायर प्लस -3 इंटू -3 -1 -3 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू -x होल क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये आ जाता है 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर 1 + 3x, यहाँ पर 2 जो है ये एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2, ये -x का होल स्क्वायर जो है ये x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा,
प्लस -3 इंटू -4 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 3 to 1 इंटू -x क्यूब प्लस सो ऑन 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वेयर 1 प्लस 3x, ये 2 2 ज़ार 4 प्लस 6x स्क्वेयर, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स और ये बन जाता है प्लस 10x क्यूब प्लस सो ऑन। या इसको इस शेप में हम कन्वर्ट करते हैं ताकि हम एक जनरलाइज टर्म हासिल कर सकें। तो यह है 1 प्लस 3x प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम जनरलाइज टर्म बनाते हैं। अगर x पावर n होगा तो यहाँ पर आप देखें कि ये 3 + 1 और 3 + 2 हैं, तो n + 1 इंटू n + 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और प्लस इससे जो पिछली टर्म होगी उसमें x पावर n-1 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसी तरह इससे पीछे वाली जो टर्म आएगी वो होगी x पावर n-2 और ये मल्टीप्लाई हो रही होगी n-1 इंटू n के साथ डिवाइडेड बाई 2 प्लस सो ऑन। ये सारे चलती आ रही हैं यहाँ से। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और सिर्फ वो टर्म्स लिखते हैं जिसमें x पावर n इन्वॉल्व होता है। Multiplying and writing only those terms which involve x पावर n। जिस वक्त हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ ये वाली टर्म आएगी, ये आ जाएगा n + 1 इंटू n + 2 होल डिवाइडेड बाई 2 x पावर n। इसी तरह जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, ये आ जाएगा 2 इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 x पावर n, और जब हम x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 x पावर n। यहाँ पर अब हम जो चीज़ कॉमन निकलती है वो निकाल लेते हैं। x पावर n जो है ये इसमें से कॉमन, x पावर n डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन निकलता है। तो यहाँ पर जो बाकी बचती हैं टर्म्स वो हैं n + 1 इंटू n + 2 प्लस 2n इंटू n + 1 प्लस n इंटू n-1, या x पावर n डिवाइडेड बाई 2, ये n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस n स्क्वेयर माइनस n आ जाएगा, इज इक्वल टू x पावर n डिवाइडेड बाई 2। n स्क्वेयर प्लस 2n स्क्वेयर और प्लस n स्क्वेयर, ये 4n स्क्वेयर बन जाता है। इसी तरह जो 3n है और प्लस 2n है माइनस n है, ये प्लस 4n बन जाता है और प्लस 2 आ जाएगा। 2 से इनको कैंसिल कर लें तो ये आ जाता है 2n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1 इंटू x पावर n। तो इस तरीके से जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n आया है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इज 2n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 5।
Find the coefficient of x power n in the expansion of 1 minus x plus x square minus x cube plus so on whole power 2। अब हमें एक रिजल्ट का पता है, उसको हम यूज करते हैं। We know that 1 प्लस एक्स पे पावर अगर -1 हो और इसको हम बाइनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। इस तरह इस हिस्से को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर -1 से। तो हम ये कहेंगे हेंस द गिवन एक्सप्रेशन becomes 1 plus x whole power -1 is equal to इसके ऊपर जो पावर है वो 2 है, ये वाला 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर -2। इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस -2 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस -2 इंटू -2 -1 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 1 प्लस -1 पे पावर 1 इंटू 2x प्लस यहाँ पे -1 पे पावर 2 बन जाती है और यहाँ पे बन जाता है 2 इंटू 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 3 आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे जो माइनस हैं वो 3 बन जाते हैं तो ये -1 पे पावर 3 आ जाती है और बाकी जो रह जाता है 2 3 4 डिवाइडेड बाई 3 2 और 1, 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, सॉरी एक्स क्यूब होगा यहाँ पर प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1 प्लस -1 पे पावर 1 इंटू 2x प्लस -1 पे पावर 2 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस -1 पे पावर 3 इंटू 4x क्यूब प्लस सो ऑन। इसी तरह चलते चलते जब ये लास्ट टर्म हमें लिखनी होगी तो ये बन जाएगा x पावर n। यहाँ पर आप देखें तो 3 है पावर, तो यहाँ पे 4 आया है, इसलिए यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा और -1 पे पावर जो है ये n आ जाएगी क्योंकि 3 और 3 आपस में बराबर हैं। इसी तरह इससे जो पिछली टर्म होगी वो होगी x पावर n माइनस 1, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई होगा और -1 पे पावर जो है ये n माइनस 1 आ जाएगी। इससे पिछली टर्म जो है ये x पावर n माइनस 2, यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा और -1 पे पावर जो है ये n माइनस 2 आ जाएगी। अब जो हमारे पास x पावर n की टर्म आई है वो ये वाली आई है, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो इतना ही है। हेंस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज -1 होल पावर n इंटू n प्लस 1। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। If x is so small that its square and higher powers can be neglected, then show that 1 minus x over 1 plus x under root is nearly equal to, ये जो निशान है ये nearly equal to का है 1 minus 3 over 2x। हमें जो गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 minus x over 1 plus x under root is equal to 1 minus x इंटू 1 प्लस x होल पावर -1 by 2। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस एक्स अपनी जगह पे रहेगा
और इसको एक्सपेंड करें तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस सो ऑन। ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन हमने x का जो स्क्वायर है और हायर पावर्स हैं उनको निगलेक्ट करना है, इसलिए सिर्फ यहीं तक लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/2 एक्स माइनस एक्स। यहाँ पर ये बन जाता है प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। इसको भी हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी पावर हमने निगलेक्ट करनी है, तो इसलिए ये भी हम नहीं लिखेंगे। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस ये 2 एलसीएम बन गया, तो 1 प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 एक्स। तो इस लिहाज से ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, तो ये हम कहेंगे कि प्रूव हो गया है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। If x is so small that its square and higher powers can be neglected, then show that 1 plus 2x under root divided by 1 minus x under root is nearly equal to, इस सिंबल का मतलब है nearly equal to 1 plus 3/2x। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यह है 1 plus 2x under root divided by 1 minus x under root is equal to 1 plus 2x होल पावर 1/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। अब बाइनामियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/2 इंटू 2x। और इससे अगली जो टर्म है क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा उसको हम निगलेक्ट करते हैं। इसी तरह इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/2 इंटू माइनस एक्स। और अगली टर्म्स जो हैं उनको हम निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम नोट भी साथ दे देते हैं, निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से 2 पहले कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 1। यहाँ पर माइनस 1/2 इंटू माइनस एक्स है तो ये प्लस 1/2 एक्स बन जाएगा। इसी तरह x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस x बन जाएगा। और ये वाली जो दो टर्म्स है इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाता है, लेकिन उसमें x स्क्वायर को हमने निगलेक्ट करना है इसलिए उसे हम छोड़ देते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये हमने प्रूव किया। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3। If x is so small that its square and higher powers can be neglected, then show that this is equal to this। ये nearly equal to का निशान है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 9 प्लस 7x होल पावर 1/2 माइनस 16 प्लस 3x होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि ये है, इसमें से 9 कॉमन ले ले तो 9 पावर 1/2 इंटू 1 प्लस 7/9 x होल पावर 1/2। यहाँ से 16 कॉमन ले लें, 16 पावर 1/4 1 प्लस 3/16 x होल पावर 1/4। ये ब्रैकेट को क्लोज कर लें और ये जो हिस्सा है 4 प्लस 5x ये ऊपर आ जाएगा। इसमें से भी 1/4 को कॉमन ले लें, 1/4 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस 5/4x होल पावर -1, या ये आ गया 1/4।
9 पावर 1/2 जो है ये 3 के बराबर है। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है 1 + 1/2 इंटू 7/9x। इससे अगली टर्म्स जो हैं वो उसमें x² और हायर पावर्स आती हैं, इसलिए उनको हम निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 16 पे पावर 1/4 हो तो ये 2 के बराबर होगा। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 + 1/4 इंटू 3/16x। इससे आगे जो आ रही हैं टर्म्स उसमें सारों में x² और उससे हायर पावर्स आती हैं, इसलिए उसको हम निगलेक्ट करते हैं। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 - 1 इंटू 5/4x। इसमें भी जो x² और हायर पावर्स हैं वो हम निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नोट भी हम साथ दे देते हैं, निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 3 से मल्टीप्लाई करें ये 3 बन जाएगा, प्लस यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के साथ 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 7/4x आ जाएगा, माइनस इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करते हैं, सॉरी 7/6 आ जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो ये -2 और ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा और 32 आ जाएगा, -3/32x आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 - 5/4x आ जाएगा। या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये आ जाता है 1/4, 3 - 2 जो है ये 1 के बराबर होगा, प्लस 7/6x माइनस 3/32x 1 - 5/4x इज इक्वल टू 1/4। 1 प्लस यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम बन जाता है 96। तो यहाँ पर ये आ जाता है 16 × 7 112 माइनस ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 आ जाएगा, इंटू x इंटू 1 - 5/4x इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस 103 डिवाइडेड बाई 96x 1 - 5/4x। अब अगेन इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 5/4x आ जाएगा, प्लस 103 डिवाइडेड बाई 96x आ जाएगा। इन दो टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाता है, जिसको हमने निगलेक्ट करना है। ये नोट दोबारा यहाँ पर दें कि निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है 1/4 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम जो है ये 96 बन जाएगा और 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 103x ये आ जाता है 1/4 इंटू 1 प्लस ये बन जाता है -120 प्लस 103 डिवाइडेड बाई 96 इंटू x इज इक्वल टू 1/4 1 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 96x। इस तरह ये आ गया। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है ताकि इस रिजल्ट के बराबर इसको ला सकें। तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/4 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 384x आ जाता है। ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमने प्रूव किया है।
क्वेश्चन 4 का पार्ट 4, इफ x इज सो स्मॉल दैट its square and higher powers can be neglected, then show that 4 plus x under root divided by 1 minus x whole cube is nearly equal to 2 plus 25 divided by 4x. इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, यह है 4 plus x under root divided by 1 minus x whole cube is equal to, ये आ जाएगा 4 plus x whole power 1 by 2 1 माइनस एक्स होल पावर -3। इसको अब बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करते हैं। उससे पहले यहाँ से 4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये 4 पावर 1 by 2 1 प्लस एक्स ओवर 4 पावर 1 by 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर -3, या ये आ जाता है 2, और इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स ओवर 4। इससे अगली टर्म्स जो हैं उसमें क्योंकि एक्स स्क्वेयर आएगा और उसको हमने निगलेक्ट करना है, इसलिए यहीं तक इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको अब एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, और अगली टर्म्स जो हैं उसमें स्क्वेयर और हायर पावर्स आती हैं, उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। और साथ ही यहाँ पे रीज़न लिखते हैं निगलेक्टिंग स्क्वेयर एंड हायर पावर्स ऑफ x। अब ये बन जाता है 2 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 8 1 प्लस 3x, या 2 इंटू, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 प्लस 3x प्लस एक्स बाई 8, एक्स बाई 8 और 3x को मल्टीप्लाई करें तो अगेन ये स्क्वेयर आ जाता है, इसको भी हमने निगलेक्ट करना है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 8 24x प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 25x डिवाइडेड बाई 8। अब इसे फर्दर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 प्लस 25 बाई 4x आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 4 का पार्ट 5, इफ x is so small that its square and higher powers can be neglected, then show that 1 plus x whole power 1 by 2 4 minus 3x power 3 by 2 divided by this is nearly equal to this। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलते हैं और प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आती है। 1 प्लस एक्स होल पावर 1 by 2 इंटू 4 माइनस 3x होल पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5x होल पावर 1 by 3, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह है 1 प्लस एक्स होल पावर 1 by 2, यहाँ से 4 को कॉमन ले लें तो 4 पावर 3 by 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस 3 by 4x होल पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 8 को कॉमन लें तो 8 पावर 1 by 3 इंटू 1 प्लस 5 by 8x होल पावर 1 by 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये 4 पे पावर 3 by 2 है, इसे हम 4 को 2 पावर 2 पावर 3 by 2 लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 by 2 और 1 माइनस 3 by 4x होल पावर 3 by 2। अब ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 1 over 2 पावर 3 होल पावर 1 by 3 इंटू, इसको ऊपर लेके आते हैं, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, 1 प्लस 5 by 8x होल पावर माइनस 1 by 3। ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 2 पावर 3। 2 पावर 3 जो है ये 8 के बराबर होगा। इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 1 over 2x। इससे अगली टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 3 over 2 इंटू
-3/4x। ये जो है इसको हम कैंसिल करें तो ये बन जाता है 1/2, और इसी तरह इसको एक्सपेंड करें तो ये 1 + -1/3 इंटू 5/8x आ जाता है। यहाँ पर हमने निगलेक्ट किया है स्क्वायर एंड हायर पावर्स को, इसलिए ये यहाँ पर लिख देते हैं, निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x। अब यहाँ पे ये 2 है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाता है 4 टाइम्स, और नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है 1 + 1/2x। ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है 1 - 9/8x, और ये जो है ये बन जाता है 1 - 5/24x। अब दो टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर अगली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाता है 4 × 1 + 1/2x पहले लिख लेते हैं, और इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 - 5/24x और -9/8x आ जाता है। इसमें जो इससे अगली टर्म आएगी उसमें x² आएगा, उसको हमने निगलेक्ट करना है। ये आ गया 4 × 1 + 1/2x इंटू 1 माइनस जो है ये 24, इसका एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 15 प्लस यहाँ पर आएगा 5 - 9 5 + 9 3 = 27 इंटू x इज इक्वल टू 4 × 1 + 1/2x इंटू 1 माइनस 5 + 27 जो है ये बन जाता है 32 डिवाइडेड बाई 24x, या ये 4 × 1 + 1/2x इंटू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x बन गया। अब अगेन इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 - 4/3x और प्लस 1/2x, इससे अगली टर्म को हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें x² आता है, या ये आ गया 4 1 प्लस यहाँ पे LCM 6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -8 + 3 इंटू x, तो ये है 4 × 1 - 5/6x। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड पे, यही चीज़ है, इसलिए हम ये कहेंगे कि हमने प्रूव किया इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 का पार्ट 6, if x is so small that its square and higher powers can be neglected then show that this relationship। इसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यह है 1 - x होल पावर 1/2, 9 - 4x पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 + 3x होल पावर 1/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाता है 1 - x इंटू किसकी पावर है 1/2, यहाँ से 9 को कॉमन ले लें 9 पावर 1/2, 1 माइनस 4/9x होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 8 को कॉमन ले लें 8 पावर 1/3, 1 + 3/8 x होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 - x होल पावर 1/2 बन जाएगा। 9 पे पावर 1/2 का मतलब है कि ये 3 बन गया। 1 माइनस 4/9x होल पावर 1/2, ये जो 8 पे पावर 1/3 है इसका मतलब है कि ये 1/2 बन गया। इसको अब ऊपर ले आते हैं, ये 1 + 3/8x होल पावर -1/3 बन गया। तो इसमें से ये 3/2 जो है इसको हम अलहदा कर लेते हैं और 1 - x होल पावर 1/2 को एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाता है
1 प्लस 1/2 इंटू माइनस एक्स। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर वगैरह इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/2 इंटू -4/9x, और ये हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/3 इंटू 3/8x। यहाँ पर नोट ये देना ज़रूरी है कि निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x। अब ये बन जाता है 3/2 इंटू 1 माइनस 1/2x। यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2/9x, और यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस 1/8x। अब इन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन गया 3/2 1 माइनस 1/2x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/8x माइनस 2/9x। इन दो टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आता है जिसको हमने निगलेक्ट करना है। ये आ गया 3/2 इंटू 1 माइनस 1/2x, 1 माइनस, यहाँ पर जो एलसीएम है वो 72 बन जाता है। यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस प्लस 16x इज इक्वल टू 3/2 1 माइनस 1/2x 1 माइनस 9 प्लस 16 जो है ये 25 बन जाता है, 25/72x। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1 माइनस 25/72x और माइनस 1/2x, इससे अगली टर्म में एक्स स्क्वायर आता है इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये बन गया 3/2 1 माइनस, यहाँ पे जो एलसीएम है वो 72 बन गया, 25x प्लस 36x, तो ये बन गया 3/2 इंटू 1 माइनस 25 को 36 में ऐड करें तो ये बन जाता है 61 डिवाइडेड बाई 72x। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 3/2 माइनस 3/2 इंटू 61/72x, या ये आ जाता है 3/2 माइनस ये 24 टाइम्स इस पे कैंसिल हो जाता है, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48 बनता है, 61 डिवाइडेड बाई 48x। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 4 का पार्ट 8, इफ x is so small that its square and higher powers can be neglected then show that this relationship। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, ये है 4 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस 8 माइनस एक्स 1/3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स पावर 1/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं तो ये 4 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये 4 पावर 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस x/4 होल पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/3, तो ये 1 माइनस x/8 होल पावर 1/3। यहाँ से 8 कॉमन ले लें, 8 पावर 1/3, 1 माइनस x/8 होल पावर 1/3। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 पावर 1/2 जो है ये 2 के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस x/4 होल पावर 1/2, 8 पावर 1/3 जो है ये 2 के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस x/8 1/3। ये जो है 1/8 पावर 1/3 है,
ये 1/2 के बराबर आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स ओवर 8 ये ऊपर लेके आए हैं तो पावर -1/3 आ जाएगी। इसके दरमियान प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लग जाएगी, इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाता है 1 माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू माइनस x/4। इससे अगली टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें x² वगैरह आता है। +2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू माइनस x/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू माइनस x/8। यहाँ पर हमने निगलेक्ट करना है neglecting square and higher powers of x, तो ये आ जाता है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाता है 2 इंटू 1 माइनस x/8। इसी तरह यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये बन जाता है 2 से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस x/24 इंटू 1/2 1 प्लस x/24, या इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस x/8 प्लस 1 माइनस x/24 1/2 इंटू 1 प्लस x/24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 माइनस x/8 माइनस x/24 है, तो माइनस यहाँ पे 24, इसका एलसीएम ले लें तो ये 3x प्लस x आ जाएगा। वन प्लस x/24, या ये आ जाता है 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 24, 1 प्लस x ओवर 24 इज इक्वल टू 2 प्लस 2x ओवर 24 माइनस 4x ओवर 24। और नेक्स्ट टाइम जो है वो क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करें x² बन जाता है, इसलिए उसे हम इग्नोर करते हैं, तो ये आ जाता है 2 प्लस यहाँ पे 24 एलसीएम आ जाएगा 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ओवर 24, या ये आ जाता है 2 माइनस 1 ओवर 12x, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, if x is so small that its cube and higher powers can be neglected then show that this relationship। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और उसे प्रूव करते हैं कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर होल पावर 1/2, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 1 माइनस, इसे दो टर्म्स में हम कन्वर्ट करते हैं, प्लस 2x स्क्वेयर होल पावर 1/2। इसे अब हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/2 इंटू माइनस x प्लस 2x स्क्वेयर, और नेक्स्ट टर्म जो है इसकी आ जाती है प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस x प्लस 2x स्क्वेयर होल स्क्वेयर।
अब इसमें जो अगली टर्म्स हैं, नेक्स्ट टर्म्स हैं, वो सारी हमने इग्नोर की हैं। ये वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, निगलेक्टिंग क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स। ये आ जाता है 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/2x और माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू -1/2 इंटू 1/2 और ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर ले लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर 4 और प्लस 4x क्यूब। लेकिन इन टर्म्स को हमने इग्नोर करना है, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस 1/2x माइनस एक्स स्क्वेयर। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये -1/8 इंटू एक्स स्क्वेयर आ जाता है। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस 1/2x माइनस, यहाँ पर LCM 8 आ गया तो ये बन गया 8x स्क्वेयर प्लस 1x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2x माइनस 9x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8। इस तरह से ये राइट हैंड साइड है जिसे हमने प्रूव करना था। If x is so small that its cube and higher powers can be neglected, then show that this is equal to this। इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 है इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर -1/2 है। इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। इससे अगली टर्म्स को हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें क्यूब और हायर पावर्स आती हैं। अब इस वाले को हम एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाता है 1 माइनस 1/2 इंटू माइनस एक्स प्लस -1/2 इंटू -1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। इसी तरह इसमें भी हम अगली टर्म्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि x का क्यूब और हायर पावर्स इसमें आती हैं। यहाँ पे नोट भी हम देते हैं, निगलेक्टिंग क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाता है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू -1/2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वेयर 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स, यहाँ पर आ जाएगा प्लस -1/2 इंटू -3/2 इंटू 1/2 और माइनस एक्स का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा, या 1/2 यहाँ पर x है 1 प्लस 1/2x और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/8 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगी 1 प्लस 1/2x प्लस 3/8 एक्स स्क्वेयर। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/2x प्लस 3/8 एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट हम 1/2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/2x प्लस 1/4 एक्स स्क्वेयर प्लस 3/16 एक्स क्यूब और अब इससे हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये -1/8 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/16 एक्स क्यूब और -3/64 एक्स पावर 4। अब हमने निगलेक्ट करनी है एक्स क्यूब की टर्म्स जो हैं और एक्स पावर 4 की टर्म्स जो हैं, इनको हमने निगलेक्ट कर देना है।
सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 प्लस 1/2x है, 1/2x है, ये दोनों मिलके x बन जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वेयर की जो टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, ये 3/8 है, प्लस 1/4 है और माइनस 1/8 है, तो ये बन जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर LCM 8 है, 3 + 2 - 1, तो ये आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ये आ जाता है 4/8 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वेयर। यही चीज़ राइट हैंड साइड पे थी जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 6, if x is very nearly equal to 1 then prove that this relationship। अब हमारे पास जो x है वो nearly equal to 1 है, since x is nearly equal to 1 तो हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है ये 1 प्लस h के बराबर है, where h is so small, ये इतना छोटा है कि इसके स्क्वायर और हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, that its square and higher powers can be neglected। इस तरह से हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आ जाती है px पावर q माइनस qx पावर, सॉरी ये p है, माइनस qx पावर q इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस h पावर p माइनस q इंटू 1 प्लस h इंटू पावर q। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है p इंटू 1 प्लस पी एच, इससे अगले एक्सपेंड करेंगे तो एच स्क्वेयर आ जाएगा जिसको हमने निगलेक्ट करना है और हायर पावर्स होंगी, माइनस q इंटू 1 प्लस क्यू एच। इसी तरह यहाँ पर भी हायर पावर्स आ जाएंगी h की जिसको हमने निगलेक्ट कर देना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं निगलेक्टिंग स्क्वेयर एंड हायर पावर्स ऑफ x, पावर्स ऑफ h। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, p प्लस पी स्क्वेयर h माइनस क्यू स्क्वेयर h, तो ये आ जाता है p माइनस क्यू प्लस पी स्क्वेयर h माइनस क्यू स्क्वेयर h, या ये आ जाता है p माइनस क्यू प्लस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू एच। यहाँ पर p माइनस क्यू, इसको हम p प्लस क्यू और इंटू पी माइनस क्यू लिख सकते हैं इंटू एच। इसमें से हम कॉमन निकालें p माइनस क्यू तो ये आ जाता है 1 प्लस पी प्लस क्यू इंटू एच। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है p माइनस क्यू इंटू एक्स पावर p माइनस क्यू। इसमें भी हम h की वैल्यू x की वैल्यू 1 प्लस एच पुट करते हैं, यह है 1 प्लस एच होल पावर p माइनस क्यू। इसको भी एक्सपेंड करें, ये p माइनस क्यू इंटू 1 प्लस p माइनस क्यू इंटू एच। अब इसकी जो हायर पावर्स हैं उनको हम निगलेक्ट करते हैं,
और ये p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू। यहां पर हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ h। तो ये हमारे पास बन गया है p माइनस क्यू इंटू 1 प्लस p प्लस क्यू इंटू एच। इस तरह से हमारे पास ये दो रिलेशनशिप आए हैं, एक ये 1 है, एक ये 2 है। इन दोनों से हम ये देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।